तो ये मेरा ये संदेश है कि यहाँ के जो लोकल बनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है आपसे कि कई दफ़ा हमने डीसी साहब से भी एप्लीकेशन दी है, एसडीएम साहब को भी कहा है, तहसीलदार साहब को भी। पिछले साल जैसे मैंने आपसे बात की थी, आपके माध्यम से चैनल से बात की थी, जहाँ में बिहार में एक खच्चर काटी गई थी सुबह सुबह की, जो एक चीते ने खच्चर काटी, उसका कोई बेचारा गरीब वो खच्चर मारी गई, उसको कोई क्लेम नहीं हुआ, जहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। जितनी बार जैसे मेरी वाइफ जो है जहाँ की सरपंच है, हमें बोलने का अधिकार नहीं है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये अनपढ़ है, अनपढ़ पंचायत है, इनको बोलने का कोई पता नहीं है, ये इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें यहाँ पे 4-5 साल हो गए बोलते बोलते कि हमारा क्लेम नहीं हो रहा है। ये एक मकान है, ये हमारे नाना जी, ये बुजुर्ग, ये सियाने, इनका ये मकान है। इनका ये मकान जो है जो रोड के अंदर आया हुआ है। अब इनको क्लेम नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये गिरफ्त वाले बोल रहे हैं कि मकान खाली करो, हमें ये मोड़ काटना है। अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे कर्जा करके भीलवाड़ा में और राजस्थान में जाके इसने बेचारे ने पल्लेदारी की, सुभाष जी ने, उसने यहाँ पे जो अभी वो चुकंदा किया है। अब ऊपर इसके ऊपर छत डालनी है, कैसे डालेगा? क्लेम नहीं मिल रहा, पैसा है नहीं, ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, पैसे कमाई है नहीं, गरीब लोग है, दिहाड़ीदार है। किसी ने जैसे पिछले साल इन्होंने स्कीम चलाई गवर्नमेंट, कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। क्या कर रही है? मेरे को बताए कि क्या कर रही है, क्या दे रही है यहाँ पे गरीबों को। अब PMAY की स्कीम थी, पूरे ऑल ओवर जहाँ पे सबके काम हो रहे हैं, सभी के मकान बन रहे हैं, पक्के हो रहे हैं। यहाँ पंचायत करोड़ों में खाली 2 विलेज है, जैसे धरोहर और करोड़ों में काम चल रहा है। 20-25 घरों का काम हुआ है, मकानों का लोगों का काम हुआ है, लेकिन पंचायत करोड़ों के अंदर धरोहर गाँव जो है, यहाँ पे इतनी कुछ किसी भी लोगों का कोई भी PMAY का मकान की स्कीम नहीं आई है। अच्छा, पिछले साल जैसे लॉकडाउन में लोग नीचे गए थे भीलवाड़ा में, जहाँ भी काम करते थे, उनको कोई वहाँ पे पैसा नहीं मिला। आगे यहाँ पे तो इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थी, इन्होंने आके कह दिया कि सब KCC बनवाओ। KCC बनवा दिया, सबको ये KCC लोन दे दिया। अब KCC लोन दे दिया, खाते में डाल दिया सब गरीबों के। खाते में डालने के बाद उन्होंने पैसा जैसे ले लिया है, वो ब्याज पे ब्याज लगाते जा रहे हैं। अब वो गरीब लोग जो हैं, गरीब जिन्होंने KCC लिया, उनको दिहाड़ी लगाना मुश्किल है। जहाँ पे अब डैम का काम चला था, कोई कंपनी आई थी, हमने बात की थी कि जहाँ पे आके कोई कुछ हमारे पंचायत के लोग जो हैं, जिनका अधिकार बनता है, जिनको लगाया जाना चाहिए, उनको लगाया जाए दिहाड़ी के लिए। जो मजदूर है मजदूर, ड्राइवर की जगह, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। बाहर के लोग आके यहाँ के पैसा कमाए जाते हैं। बनी के अंदर जो आज नेता है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पढ़े लिखे, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, मैं आज उनको कहता हूँ जो जितना आपने पढ़ाई में लगाया है ना, उससे ज़्यादा साल, 17 साल मेरे को घर से बाहर हो गए। ऑल इंडिया हर जगह, हर स्टेट में भी जाता हूँ मैं, वहाँ भी देखता हूँ गलियों में काम होते हुए, शहरों में देखता हूँ कैसे काम होते हैं, कैसे सुनवाई होती है। दिल्ली में गया हूँ, राजस्थान में भी गया हूँ, हर जगह मैं जाता हूँ। उत्तराखंड में भी देखा मैंने, यूपी में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है कैसे काम होते हैं। जहाँ पे मेरे को समझ नहीं लगती है कि बनी के अंदर हो क्या गया है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है लोगों की। जो भी काम लेके जाएगा पहले रिश्वत, जो भी छोटा से छोटा काम लेके जाओ, एक साइन भी करवाना तो पहले रिश्वत। आज मेरे जिसके पास जाओ वही, अभी राशन कार्ड की बात कर लो, राशन कार्ड जितने भी हमने अभी जो लेफ्ट आउट फैमिली थी, 2-3 साल से हम लड़ रहे थे, हमने उनके राशन कार्ड जैसे अप्लाई करने के लिए दिए, तो कोई 300 रुपये फीस मांग के बैठ गया। वही फीस वही बंद मांगी किसने? जो उन्होंने बिठाया अधिकारी, जिन्होंने वो साइड जिसको ID दे रखी थी बनाने की। अब TSO साहब भी जानते होंगे, SDM साहब भी जानते होंगे, सबको पता है कौन कौन बनी के अंदर ऑनलाइन कर रहा था सब राशन कार्ड। तो पहले 300 से 500 में चले गए, 500 से अब 700 रुपये। अब आप बताओ, एक राशन कार्ड जिसका खो गया है, उसको दोबारा वो निकालना है, खाली प्रिंट निकालना है। अगर उसको 300 या 400 रुपये दे के अगर वो प्रिंट निकालना है, वो गरीब आदमी यहाँ से दिहाड़ी अपनी एक दिहाड़ी तोड़ के जाएगा, किराया खर्च के जाएगा, वहाँ से फिर वो काम भी नहीं होगा उसका। अगर पैसे देने के बावजूद भी अगर काम हो जाता तो चलो तसल्ली होती है दिल को कि काम हो गया है, फिर भी काम नहीं होता है। अब बैंक वाले हैं, ऊपर से ये इनको बोलने की एक तो कोई भी तरीका नहीं है। जैसे मैंने एक लोन लिया था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो लोगों के साथ, जो गरीब लोगों जनता के साथ हो रहा है, मैं वो सुना रहा हूँ। कि जैसे मेरे को फ़ोन किया था बैंक वालों ने, कुछ महीने पहले फ़ोन किया था कि आपने किस्तें ड्यू होगी आपकी, तो आप किस्तें क्यों नहीं करवा रहे। मैंने बोला देखो मैं कर रहा हूँ किस्तें, मैं करवा दूँगा। अब लोन लिया है, काम नहीं चल रहा है, मैं चला गया हूँ दिल्ली में, कमा रहा हूँ, काम गाड़ी का काम नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, तो मैं कमा के दे दूँगा, ब्याज तो दे ही रहा हूँ मैं।
लेकिन ऊपर से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, जिससे कि हमें अफसोस होता है, जनता को भी उसमें दुख लगता है कि एक हमारा पैसा है, हमारा पैसा हमें खोटा, इनका पैसा पैसा है, हमारा पैसा पैसा नहीं है, हमारी जनता का पैसा नहीं है। जो हमारा अधिकार है क्यों हमें नहीं मिलना चाहिए? हमें लड़ने का अधिकार नहीं है? वोट लेने के लिए आ जाते हैं जी, जब इलेक्शन आएगी। अब मैं एडवांस में कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ दोनों हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ कि आने वाला वक्त कि जो हो रहा है होने दो, मत देखो, हम गरीब जनता की तरफ मत देखो, हम जैसे हैं हमारे अपने हाल पे रहने दो, हम जी लेंगे। लेकिन हमारे पंचायत के अंदर कोई भी वोट मांगने या किसी की तरह की कोई भी अगर हमारे पास कोई भी बात लेके आएगा तो हम उसको मंजूर नहीं करेंगे और हम रोड पे बैठ जाएंगे, इलेक्शन भी नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन होगी हम यहाँ से खाली अपनी पंचायत के अंदर किसी लोगों से वोट नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमें दिया क्या, हम जे बताएंगे, हम जे MLA रहे यहाँ पे, कल इन्होंने किया क्या, देखो बताए हमें। PMAY के लोगों के जे सबके काम चल रहे हैं, सबको पैसा मिल गया है, क्या इन्होंने देना था वो पैसा? जब इन मकान जो अगर गरीबों का किसी का भला हो जाता तो इनका क्या था? लेकिन उन्होंने कोई असर नहीं किया है। मैं DC साहब से भी कई बार जाके एप्लीकेशन दी है, हम लड़े हैं। सरकार काम तो कर रही है, PMAY की स्कीम लाई है, वन राशन कार्ड की स्कीम लाई है, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लेकर आए हैं, और भी बहुत सारी स्कीमों का अंबार लेकर आई है सरकार। और इससे ज्यादा और क्या काम ला रही है सरकार? ला रही है सरकार, पीछे से सब कुछ दे रही है, हमें पता है कि दे रही है, सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ पे ग्राउंड में कुछ नहीं मिल रहा है, फिर कहाँ जा रहा है वो? अब मैं कहाँ जा रही है? तो इनके जो बड़े बड़े अधिकारी है, लोकल अधिकारी है, इनके जेब में भरे जा रहे हैं। मैं तो सामने बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि BDC है, DDC है। एक जहाँ द्रमणी नाला था, हमारी DDC एक चेयरमैन जो है यहाँ भांजरे से, जो अभी हमने इलेक्शन में जो जिसे जिताया था, यहाँ पे एक रोड था द्रमणी नाले से ऊपर, वो फ्लड आया था बरसात के मौसम में, वो पानी से जो रास्ता ख़राब हो गया था। क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने सरपंच साहब से बात की थी मैडम ने कि BDC ने कि ऐसे करो, आप एप्लीकेशन लिखा के एक प्लान बना के दे दो, इस रास्ते का काम करवा देंगे। जो रास्ता मैंने भांजल के लिए जाता है, तो यहाँ से राशन सप्लाई भी होता है, बाकी माता के दरबार के लिए भी ये रास्ता है। तो इसने बोला कि कोई बात नहीं, एप्लीकेशन आप लिखवा के दे दो, मैं साइन करके दे दूँगी। फिर उसका पता नहीं चला, वो रास्ता बना है नहीं बना है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसका कोई पता नहीं चला है। नहीं, DDC ने तो कैपेक्स बजट में बहुत सारे काम शुरू तो करवाए बनी में, और कहाँ पता नहीं, हमारी पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं है। बताया हमें, बताए कि कहाँ पे हुआ है, आगे बताए ग्राउंड पे कि कहाँ काम हुआ है। BDC बताए, DDC बताए, अपने फंड्स का क्या करवाया है दिखाए। जो बिल जो 14 FC के हमने काम करवा रखे हैं, गरीब लोग जिन्होंने दिहाड़ी लगा रखी है, जिसका 8,000 है 10,000 है, किसी ने खच्चरों में काम किया, किसी गाड़ी से मटेरियल सटवाया, हमने डलवाया है, उनकी पेमेंटें रुकी हुई है। स्कूल का काम करवाया है, पौंड बनाया है, पंचायत के अंदर जितने काम है सारे पैसा रुका हुआ है, कहाँ गया? ठेकेदार आके ये एक बोली है, हम ये कहते हैं कि पंचायत के अंदर एक हमने ये डिमांड में दी थी, एक प्लान बना के बोली थी, यहाँ पे पानी नहीं था। ये सारे जो लोग है, ये गुज्जर लोग हैं, जो यहाँ के भैंसे हैं, गाय है, जो भी माल मवेशी जो है, ये यहाँ पे पानी पीता है, एक ये बोली है, इसको प्लान में दिया था हमने। तो ये ठेकेदार के अंडर काम आया है। कितना था ये हमें पता, कितने लाख का काम था ये। इसके ऊपर 3 फट्टे टीन के डले हुए हैं और 3 फुट इसकी ब्रेस्ट वाल दोनों साइड से। किस चीज का काम था ये? था बोली थी, जैसे हमने प्लान दिया था अपनी पंचायत में 14 FC में, तो ये बोली थी। इसके ऊपर अगर JEI आए, कोई भी आए, इसका एस्टीमेट निकाले कि कितना काम हुआ है इसमें और कहाँ पैसा गया कहाँ गया। ऊपर इन्होंने थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगाया, 3 फट्टे टीन के डाले और चले गए।